हरे कृष्णा। कभी आपने विचार किया है कि हम लोग इस समय स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भागवत सुन रहे हैं? वो आध्यात्मिक सत्य हमारे लिए अलक्षित है ना? अभी हम नहीं देख पा रहे राधा कृष्ण को या उनके अन्य पार्षदों को जो इस वृंदावन क्षेत्र में है, माय डियर डिवोटीज। इसीलिए मैं बीच में मंगलाचरण करते हुए रुक गया था। इट जस्ट स्ट्रक मी सो स्ट्रांगली। जैसे आप बिल्कुल व्यतिरेक में दे रहा हूँ अजीब सा उदाहरण, ये जानते हैं कि हमारे आसपास भूत प्रेत भी घूमते रहते हैं, जिनको हम नहीं देख पाते हैं वो हमको देख लेते हैं। ये तो अब प्लीज़ हमको मत बोलना कि होते हैं कि नहीं होते हैं, मैं डांट दूंगा। ये होते हैं, भगवत गीता में लिखा हुआ है, होते हैं, सब जानते हैं। और जिस स्थान में आप अभी बैठे हैं, क्या बैठने दिया जा रहा है, वहाँ कौन घूम रहा है? वहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं चल रही हैं। जिस स्थान पे बैठे हैं ना, इस समय कृष्ण की लीला वहाँ पे चल रही है। गो यहाँ पे कृष्ण गाय चराने आते हैं, उनको पता है। अब ये प्रवचन तो शायद मुझे लाइव नहीं करना चाहिए था, कितने लोग समझ पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जस्ट अमेजिंग। हम उनको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो हमको देख रहे हैं कि हम भागवतों पर डिस्कशन कर रहे हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? सराउंडेड बाय एसोसिएट्स। हमको अन्य का स्थान का तो नहीं पता, लेकिन यहां तो भगवान के पार्षद सब तरफ हैं कि नहीं? दिस इज अमेजिंग मर्सी। अद्भुत कृपा है कि नहीं? वैसे देखिए, कहीं भी कोई भगवान का नाम जब करता है, भक्ति करता है, तो भक्तों की नजर उस पर रहती है। वैकुंठ के पार्षद घूमते ही रहते हैं रक्षा करने के लिए। बट दिस इज अमेजिंग। आपको पता है धाम की फ्रीक्वेंसी क्या है, जिससे अगर आप मैच करते हैं तो आपकी हमारी फ्रीक्वेंसी में अच्छी रेजोनेंस आ जाती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस धाम के कण कण में ये हरि नाम व्याप्त है। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, मथुरा महात्म्य में बस आने वाला है। उसमें लिखा है कि भाई धाम में इतनी अद्भुत शक्ति कैसे है, तो कहते हैं इस तारक और पारक नाम से। तो मैं समझ ही नहीं पाया इसका मतलब क्या है। नाम से धाम क्या मतलब है? धाम के कण कण में ये नाम व्याप्त है। परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज समझा रहे थे, धाम मीन्स नाम। this holy dham begins to reciprocate so nicely. Oh, he's chanting Krishna's name. और कृष्ण की कथा सुन रहे हैं। आज प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस है, तो उस संबंध में भावानंद प्रभु बहुत सुंदर बात बता रहे थे। प्रभुपाद जी अपने शिष्य को कह रहे हैं कि मैं इस जगत में आना नहीं चाहता था। मैंने कृष्ण को कहा कि ये बहुत खराब स्थान है। मैं ये भौतिक जगत की बात कर रहा हूँ, धाम की बात नहीं कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं, तुम खाली पुस्तकें लिख करके आ जाओ। दूसरी बात तो आप समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण ने श्रील प्रभुपाद जी को कितना एम्पावर किया है। कितनी रुचिकर बात है। सारे शास्त्र पढ़ के क्या समझाना है? कृष्ण मोरा प्रभु त्राता जीवो हैला ज्ञान। बाकी कुछ टीकाओं से आप समझ पाओ या ना समझ पाओ, इतना बात टिक रही है सबकी। बहुत से लोगों का अनुभव होगा कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य में ये सब लिखा है, या अभी आपको अनुभव हो रहा होगा। दूसरा स्कंद पढ़ चुके होंगे, ये भी है। अच्छा, ये भी था क्या? लेकिन कुछ भी हो, बाकी डिटेल ना समझ पाए हों, हमारा असमर्थता है। लेकिन इतना समझ में आ गया कि कृष्ण हमारे प्रभु हैं, कृष्ण हमारे स्वामी, उनकी हम सेवा करेंगे। इज इट? और यही गुरु को समझाना होता है। यही चैत्य गुरु के रूप में कृष्ण समझाना चाहते हैं आपको। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यही चीज हम नहीं समझ रहे हैं। बद्धजीव यही नहीं समझ रहा है ना कि कृष्ण एकमात्र उसके प्रभु त्राता है, यही नहीं समझ रहा, और यही समझाना चाहते हैं। और प्रभुपाद कितने एम्पावर्ड हैं कि ये बात समझा देते हैं। आपने देखा है,
गीता का श्लोक समझ में आए या ना आए, मतलब इन सेंस कि वो बुद्धू हो बिल्कुल, तो लेकिन प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ के ये जो समझ आता है, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड और जीव इज द इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, और यही भगवान समझाना चाहते हैं। सी हाउ मच एम्पावर्ड प्रभुपाद इज, उनकी पुस्तकें कितनी शक्तिशाली हैं। बाकी कितने जो लोग बाहर आध्यात्मिकता में पुस्तकें लिख रहे हैं, जो मूल बात भगवान समझाना चाहते हैं वो नहीं समझ पाते हैं। आप लोग समझ पा रहे हो? हम लोगों ने टीका में डिस्कस किया था, चैतन्य चरितामृत में एकदम क्लियर लिखा है कि क्या गुरु का कर्तव्य है। चैत्य गुरु है कृष्ण, और साधु के रूप में, गुरु के रूप में बाहर से भगवान उपदेश दिलवाते हैं। तो गुरु क्या उपदेश दे रहा है? कृष्ण तुम्हारे प्रभु हैं, कृष्ण तुम्हारे त्राता हैं, तुम कृष्ण के सेवक हो। ये बहुत सिंपल लगती है बात, लेकिन प्रभुपाद की बुक्स तक देखिए कितनी आसानी से बात समझ में आ जाती है। हाउ मच एम्पावर्ड प्रभुपाद इज, ये अनइमेजिनेबल है एक्चुअली। एक बात, दूसरा बात, ये बड़ा रुचिकर है। दीनबंधु प्रभु बता रहे थे कि जब प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य को लिखते तो उसमें कोई जीबीसी, कोई बड़ा बड़ा व्यक्ति भी प्रभुपाद जी के पास नहीं जा सकता था। और प्रभुपाद जी ने कहा कि ये तात्पर्य मेरे पर्सनल एक्सटेसी, इसका अर्थ समझिए। पर्सनल एक्सटेसी का क्या अर्थ है? पर्सनल एक्सटेसी का अर्थ समझ रहे हैं? श्रीधर स्वामी को प्रभुपाद देखे, वाह ये लिखता हूं, ये बोलता हूं। आपने देखा ना कई बार, आप तात्पर्य में देखे ना, श्रीधर स्वामी ये कहते हैं, जीव गोस्वामी ये कहते हैं। अभी आप जीव गोस्वामी की टीका पढ़ेंगे और वह देखेंगे प्रभुपाद जिसको बोल रहे हैं। मेक सेंस? आप ये देखो, यहां भी मैं कुछ बोलता हूं, वही बोलता हूं जो मुझे पसंद आ रहा है ना। हम तो कीड़े हैं, कुछ नहीं है। प्रभुपाद जी इस भागवत को देखते तो उन्हें कृष्ण दिखाई पड़ते हैं। प्रभुपाद जी लिखे हैं ना प्रथम स्कंद में, हु इज प्यूरिफाइड ही कैन सी कृष्णा इन एवरी पेज ऑफ श्रीमद् भागवतम। मीन्स कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। क्या प्रभुपाद जी के तात्पर्यों की वैल्यू कुछ समझ पा रहे हैं? अ पर्सन हु इज फिल्ड विद लव ऑफ गॉड, उसको जिसके हृदय में, आपको पता है ना प्रभुपाद जी के हृदय में हरि नाम निरंतर चलता रहता था, वो व्यक्ति भागवत कितना आस्वादन कर रहा होगा। गोलोक के पार्षद के तात्पर्य पढ़ने वाले हैं, पढ़ते ही हैं। श्रीधर स्वामी पाद, चक्रवर्ती पाद, जीव गोस्वामी जी मंजूरी स्वरूप है। और प्रभुपाद जी से पूछा गया, प्रभु जी आपका क्या स्वरूप है? कहते हैं बता दूंगा तो तुम बेहोश हो जाओगे। एंड वी आर हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, not spiritual grandchildren or anything, we are his grandchildren, his, not spiritual or anything। उन्हीं के हैं, यहाँ के किसी के नहीं है। कुछ सुनाई पड़ रहा है मैं कैसे बोल रहा हूं? हम किसी के बेटे भी नहीं हैं और किसी के पोते भी नहीं हैं, उन्हीं के, प्रभुपाद जी के पोते हैं, गुरु महाराज के बेटे। कुछ मानते हैं इस बात को, ये संबंध शाश्वत है? तो क्या आपस में कोई संबंध नहीं है? क्या संबंध है? God sister, God brother, Krishna Gladni, are you my God sister? And Ram Krishna Prabhu, are you my God brother? Yes brother। Yes, because you have one common God। क्या नाम है उसका? कृष्णा। Yes, Krishna। And Surabhi Mataji, you are not initiated, are you my God sister? Well yes Prabhuji, because I have all the same God। And are you not initiated? Initiation is through शिक्षा। Anyways, हम बात करते तो हाँ, तो प्रभुपाद जी के वह तात्पर्य इतने अधिक महत्वपूर्ण हैं, तो समझ में आ रहा है। कोई जीबीसी, कोई मैनेजमेंट की बात नहीं आ सकती, और वह हमको सुनने को, पढ़ने को मिल रहा है। श्रील प्रभुपाद जी को दीक्षा क्यों प्राप्त हुई थी? उनको जब रिकमेंड किया गया था उनके गॉड ब्रदर्स के द्वारा, तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा, यू डोंट हैव टू रिकमेंड हिम, आई हैव मार्क्ड हिम ऑलरेडी, ही लाइक्स टू हियर। तुमको इनको क्या कहते हैं, उसको रिकमेंड मतलब क्या होता है, समझते रिकमेंड की करने की कोई जरूरत नहीं है दीक्षा के लिए। मैं देख चुका हूं कि उनको श्रवण करना अच्छा लगता है। तो इस बारे में सब श्लोक हैं ही। तो प्रभुपाद जी का सबसे हमको सबसे अच्छा बात ये लगती है, कृपा लगती है कि वी कैन कनेक्ट टू हिम बाय रीडिंग हिज पर्पस। और इस पे दीनबंधु प्रभु अन्यत्र बोल रहे थे, बड़ा मजेदार के, देखो भाई हम जब प्रभुपाद जी के बड़े विनोद में बोल रहे थे, देखो हम लोग जब अंडरग्राउंड की जगह जब हम लोग प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ते हैं, जब
जब फोकस कर रहे हैं, जब, वेन, वेन एवर, जातु, कदाचित सुन पढ़ते हैं तो हमारी बुद्धि हिल जाती है, तब हम जब ठीक से करते हैं। कुछ सुनाई पड़ रहा है? क्योंकि प्रभुपाद जी की श्रद्धा हृदय में ट्रांसफर हो जाती है, कृष्ण भगवान है, कृष्ण का नाम उनसे अभिन्न है, इत्यादि इत्यादि। तो सूत्र क्या सीख रहे हैं? अगर रोज प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ेंगे तो कोई हेजी कॉन्शियसनेस होने का मतलब ही नहीं कि हमें करना कल क्या है सुबह। सूत्र सीख रहे हैं कि जीवन भर हम भक्ति में कैसे बने रहेंगे। मेक इट अ पॉइंट कि इवनिंग में हमने आके कथा सुननी है। हमारे रामकृष्ण प्रभु को उनकी कंपनी वाले ने पकड़ लिया था, हमको बहुत गुस्सा आ रहा था, क्या है 2 दिन से इसको हमारे बच्चे को पकड़ा हुआ है, हमारे गॉड ब्रदर को पकड़ा हुआ है। आज आ गया, हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। पहले तो मुझे लगता कि मैंने को बड़ा में से कोई गलती होगी कि मैंने ज़्यादा डांट दिया, क्या ऐसा मैं नहीं डांटूंगा नहीं डांटूंगा, आप आओ आओ। पहले तो नहीं प्रभु डांटा नहीं, मैं कंपनी फंस गया। हमने कहा ठीक है ठीक। तुरंत वो डर लगने लगता है, बच्चा खाएगा नहीं डिनर तो चिंता नहीं होगी। इज लाइक डिनर माय डियर डिवोटीज, नहीं खाने को मिलता है तो आदमी परेशान हो जाता है कि नहीं, अगले दिन सुबह तक परेशान रहता है ना। तो रोज हम प्रभुपाद जी का संग करेंगे। प्रभुपाद जी बोले ना कि टिल द टाइम्स माय बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड आई विल बी देयर। तो हम पुस्तकें, हम लोग को कितना, आप बस कल्पना कर सकते हो कितना बड़ा भाग्य है। हम यहाँ बस खाली बैठ जाना है, और चलते बस होती है ना, बस की तरह बस बैठ जाओ, और मैं क्या कहते हैं ड्राइवर और कोई कंडक्टर उधर लास्ट में बैठे हुए, सुदामा प्रभु हमारे कंडक्टर हैं और हम यहाँ से ड्राइवर, और पढ़ते पढ़ते एक श्लोक हम पढ़ ही लेते हैं भागवत का, है कि नहीं। तो ये सब बातें हैं। आप प्रभुपाद जी को बहुत ज़्यादा प्रसन्न कर रहे हैं, हम उनकी पुस्तकों को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो ओके, सो लेट्स एंटर इनटू दिस श्लोका। तो लिंक ये है कि देखिए पिछले श्लोक में बताया गया, श्वविडवराहोष्ट खरहे संस्तुतः पुरुषः पशु नयत कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। वो व्यक्ति स्वर है, मल खाने वाला, सॉरी मिस्टेक हो, कुत्ता है, माल खाने वाला सुअर है, गांव का यस, और ऊंट है, और गधा है, और वो उस संस्तुत, उसी के समतुल्य जो पुरुष है, जो एक्चुअली पशु है, उसकी ये पशु स्तुति करते, सम्यक, बहुत बढ़िया आदमी, मान गए भाई, बहुत बहुत अच्छी बात है। अकेला व्यक्ति हम चारों के गुणों को ले रहा है, ठीक है, और हम पशु होकर एक दूसरे के गुण को नहीं लेते, ये इंसान होकर के हमारे गुणों को ले रहा है। याद आ रहा है आपको? न यत, क्यों भाई इतनी बात क्यों आप खराब कह रहे हैं? तो कह रहे हैं न यत कर्ण पथोपेता, उसके कर्ण के पथ पे उपेता नहीं आया। क्या नहीं आया? जातु नाम गदाग्रज, न जातु कभी नहीं आया। क्या नहीं आया? एक नाम भी गदाग्रज कृष्ण का नाम नहीं आया। तो ये क्यों बोला गया था? पिछले श्लोक में उससे पहले बोला गया था, तरवाह किम्ना जीवंती बसरा किम्ना स्वतंत्रता। भस्त्रिका प्राणायाम करने से भी तो बहुत होता है, लेकिन नाम ही भस्त्रिका है, बसर की तरह धौंकनी तरह चलाते रहो, तो भस्रा तो और अच्छा प्राणायाम करती है। तो क्या उसका जीवन का धौंकना बहुत महत्वपूर्ण है? नहीं। अरे नहीं, तो वो जीव नहीं उनके पास खाने के लिए। तो कहते न खादंती न मेहंती किम ग्रामे पशुवे परे। तो क्या आप जो अन्य ग्राम के पशु हैं और जो पुरुष पशु हैं, स्त्री पशु भी जो भजन नहीं करना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब पुरुष वो सब पशु ही हैं। इसमें आप स्त्रीलिंग स्वीकार कर लीजिएगा। आपका मतलब जो लोग भजन नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोला। श्वविडहरा होस्ट में तो पुरुष पुल्लिंग लग रहा है ना, लेकिन वो स्त्रीलिंग में भी चलेगा। जो लड़कियां किटी पार्टी में जा रही हैं, डिस्को में जा रही हैं, तो वो इसी में से हैं। उसके फीमेल नाम से आप स्वीकार करना, वो हम बोल नहीं पाएंगे, ज़्यादा बुरा लगेगा कि नहीं, तो हम नहीं बोल पाएंगे। तो वो सब हैं इस प्रकार से। आप देख रहे हैं कि दिल्ली में इस प्रकार से बहुत सारे घूमते हैं लोग। ओके, तो कहने का आशय यह है कि जैसे एक पशु का जीवन व्यर्थ जा रहा है, ऐसे इनका जीवन व्यर्थ जा रहा है। तो जीवन व्यर्थ, अब 5 श्लोकों में बता रहे हैं कि उनकी एक एक इंद्रियां भी व्यर्थ, पूरा जीवन व्यर्थ और एक एक इंद्रियां व्यर्थ। तो एक एक करके हम सीखेंगे कैसे इनकी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां सब व्यर्थ। और व्यतिरेक में समझिएगा, एक इंद्रिय भी कृष्ण की सेवा में लग गई है तो वो सफल जीवन। आंख लग गई, कान लग गया, नासिका लग गई, किसी तरह से लग जाए,
आज हम एक भक्त को थोड़ा डांटना चाहते हैं, नाम तो नहीं लेंगे लेकिन समझ जाएंगे। बुखार है तो रेस्ट करेंगे, और बुखार है तो नौकरी पे जाएंगे, और बॉस मैं हूं, और बॉस कह रहा है कि जब कर लो, स्वस्थ हो जाओ तब नौकरी पे जाओ। क्या ये सही है? डायरेक्ट सेवा को कभी संग सिद्ध सेवा से कंपेयर नहीं कीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण है भगवान के नाम का जप करना, श्रवण कीर्तन करना। बीमार हो तो सब कुछ छोड़ करके भजन 16 माला का जप कीजिए। कोई बात नहीं, नए भक्तों को इस प्रकार की श्रद्धा नहीं होती है, मैंने बाकी सारी सेवाएं व्यर्थ हैं अगर हम भगवान का माला जाप नहीं कर पा रहे हैं, भक्ति नहीं कर पा रहे। तो हम बीमार हैं तो फिर वो बाकी काम क्यों हो रहे? वहां पे स्वास्थ्य कैसे आ गया? मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं समझा रहा हूं, ये केवल उन्हीं के लिए नहीं है, अन्य लोगों के लिए भी है कि नहीं? बीमार हैं, नौकरी चले जाएंगे, लेकिन बीमार हैं तो फिर जब क्यों छोड़ रहे हैं? अब ऐसा क्या बोला मैंने? हाँ, बीमार हैं तो जब बीमार है तो जब छोड़ दिया आपने, तो नौकरी फिर क्यों जा रहे? नौकरी भी छोड़नी चाहिए ना। कितना मिलता है यहाँ पे? किसी को मिलते हैं 28,000 रुपीज पर डे, किसी की सैलरी ऐसे है कि है, होगी पता नहीं, बताएंगे नहीं, प्रोजेक्ट आप डोनेशन मांगोगे। अनंत सैलरी। और देखिए, इसीलिए हम बार बार शास्त्र सुनते हैं तो बड़ी हमको करंट लगता है, अरे ये क्या। बल्कि बिल्कुल जैसे हमारे क्या नाम है, क्या सुमुख प्रभु के पास एक एक्यूप्रेशर वाली मशीन है, वो एकदम पॉइंट पे लगाएंगे जहां अंग डिस्टर्ब होगा वहां बहुत करंट मारती है। तो अब देखेंगे शास्त्र, मेरे जीव भी उसमें उसी प्रकार से शक्ति से संपन्न है। कहीं कहीं ऐसा पॉइंट होगा जो ऐसा बात लग, और ये बहुत खराब बात बोल रहा है, ये बहुत करंट लग रहा है, ये क्यों बोल रहा है? हमारा काम ही है जब तक उसमें करंट लगना बंद ना हो जाए तो बोलते रहे। लग रहा है ना करंट? करंट लग रहा है ना जो भी सुन रहा है इस बात को, कि भाई तुम बीमार हो तो प्रपात बोलते हैं, बीमार हो तो खाना तो बंद नहीं हो रहा ब्रेकफास्ट में तो आ रहे हो, भूख कैसे लग रही है बीमारी में? और भजन सबसे पहले बंद करो, उसको बंद करो बंद करो, बीमार है। ये सोचना चाहिए कि बीमारी में अगर हो गई तो भजन कैसे होगा, भजन छोड़ेंगे कैसे, ये नहीं, क्योंकि क्या फायदा है वापस श्लोक में देखने वाले। भजन नहीं करने वाले के कान कैसे हैं और जीभ कैसी है, उसको सुनेंगे। तो बहुत अच्छा श्लोक है, इसको कई दिन तक इसका विस्तार जाएगा, मुझे लगता है देखते हैं कितना समय जाता है, लेकिन बहुत सुंदर श्लोक है, इसका हम आस्वादन करने का प्रयास करेंगे। प्लीज चैंट। बिलेबतोरुक्रम विक्रमान्ये, बिलेबतोरुक्रम विक्रमान्ये, न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य, न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य, जिह्वा सती दार्दुरिके वसुत, जिह्वा सती दार्दुरिके वसुता, न चोपगायत्य उर्गाय गाथाः, न चोपगायत्य उर्गाय गाथा, बिलेबतोरुक्रम विक्रमान्ये, बिलेबतोरुक्रम विक्रमान्ये, न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य, न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य, जिह्वा सती दार्दुरिके वसुत, जिह्वा सती दार्दुरिके वसुत, न चोपगायत्य उर्गाय गाथः, न चोपगायत्य उर्गाय गाथा, बिलेबतोरुक्रम विक्रमान्ये, बिलेबतोरुक्रम विक्रमान्ये, न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य, न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य, जिह्वा सती दार्दुरिके वसुत, जिह्वा सती दार्दुरिके वसुत, न चोपगायत्य उर्गाय गाथा, न चोपगायत्य उर्गाय गाथा। कृष्ण। बिलेबतोरुक्रम विक्रमान्ये, बिलेबतोरुक्रम विक्रमान्ये, न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य, न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य, जिह्वा सती दार्दुरिके वसुत, जिह्वा सती दार्दुरिके वसुत, न चोपगायत्युर्गाय गाथः, न चोपगायत्य उर्गाय गाथा।
विलेबतोरुक्रमविक्रमान्ये विलेबतोरुक्रमविक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वासति दार्दुरिकेव सूत जिह्वासति दार्दुरिकेव सूत न चोपगाय उद्युर्गाय गाथा न चोपगायत्युर्गाय गाथा। ये मान रहे हैं। अब गाइए 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 जबरदस्त माता जी प्लीज चैन। बिलेबतोरुक्रमविक्रमान्ये बिलेबतोरुक्रमविक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वासति दार्दुरिकेव सूत जिह्वासति दार्दुरिकेव सूत न चोपगायत् उरुगाय गाथा न चोपगायत्युर्गाय गाथा। जो लोग अर्थ समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा तो एकदम है ना डांट लगा रहे हैं, लेकिन डांट कितनी सुंदर लग रही है कान में, ये आप देख रहे हैं। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो सोच रहा वाह वाह बड़ा अच्छा है बड़ा अच्छा है, लेकिन डांट अच्छा तो है ही, अच्छा तो है, लेकिन डांट रहे हैं। आप जानते हो ना डांट रहे हैं बल्कि खेद प्रस्तुत कर रहे हैं, खेद प्रस्तुत कर रहे हैं। खेद क्यों पता? क्योंकि खुद बहुत आनंद में है, कथा इतनी सुंदर है, आनंदमय है, परम कल्याणमय है, उसको छोड़ करके दुनिया के जहर वो है स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए खेद प्रस्तुत कर रहे हैं और डांट भी रहे हैं। तब जरा देखिए श्लोक को, अनुवाद देखिएगा, बहुत अच्छा श्लोक है। जिसने भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की कथाएं नहीं सुनी हैं तथा जिसने भगवान के विषय में गीतों को गाया या उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया है, जिसके उसके श्रवण रंध्र मानो सांप के बिल हैं और जीभ मानो मेढक की जीभ है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के पास एक भक्त बैठे हुए थे, वो टीकाओं को मन में पढ़ रहे थे, तो महाराज डांटे, हाँ हाँ दुनिया की बात जो है वो है जोर जोर से। आपने देखा है कि दुनिया की बात हम जब बोलते हैं तो कितने उत्साह से बोलते हैं। हम का मतलब आप लोग डिवोटी हैं, लेकिन लोग कितने उत्साह से बोलते हैं। और भगवान का यश बोलना है तो भक्तों के लिए बड़ा उपदेश है कि भक्तों को मेढकों से शिक्षा लेकर के बोलना चाहिए। प्रभुपाद इस बात को सिखाएंगे। लेकिन जो लोग भगवान का यश नहीं बोल रहे हैं और टर टर कर रहे हैं तो उनकी जीभ कैसी है? मेढक की जैसे। नहीं बोलता, चुप रहता तो सर्प से बच जाता, लेकिन बोल रहा है तो अब सांप को मालूम चल जाता है कि मेढक भैया कहाँ हैं और भोजन के लिए आवाज दे रहे हैं कि आओ आओ मुझे खा जाओ। और जिसके कानों में कभी भगवान की कथा नहीं गई, इसका अर्थ समझ रहे हैं। एक बार भी जिसने कथा सुनी तो उसका कान को आप सर्प का बिल नहीं कह सकते, ध्यान देना, अपराध बन जाएगा। जो कभी भगवान के बारे में नहीं सुनता, बिल्कुल विमुख रहता, उसके बारे में बात हो रही है। बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। कम सुने ज्यादा सुने, एक क्षण के लिए भी सुना है तो अच्छी बात है, आप तुरंत उसकी भर्त्सना नहीं कर सकते। और सुनना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन एक क्षण के लिए भी भगवान का बारे में सुना है और हाँ अच्छा अच्छा है तो उसकी वो भक्त है, वो भक्ति शुरू की है। मेक सेंस टू यू? बी वेरी केयरफुल। ये नहीं कहा जा रहा कि अब जो मान एक दिन क्लास में नहीं आया तो अब उसका कान जो है सर्प का बिल है, ऐसा नहीं कहा जा रहा। भाई किसी वजह से नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं। प्रभु जी क्या हो गया? हमारे दोनों मूड्स रहते हैं। अच्छा भक्त बनाने वाली बात है तो ताड़ना करना पड़ता है, लेकिन अब कभी हफ्ते में एक बार आया, जीवन में भी एक बार भी कथा में आए तो वो भी अच्छा ही है। अच्छा है नहीं बोल रहे, वो भी अच्छा ही है। कुछ भी नहीं सुना, कम से कम शुरुआत तो कर दी, क्योंकि एक बार भी सुना है तो आगे प्रगति करेगा, अगले जन्म में भी करेगा। जब पूरे जीवन में एक बार सुनना लाभकारी है तो रोज सुनना कितना लाभकारी है। अन्वय पहले देख लीजिए। सूत अर्थात हे सूत गोस्वामी। ये बड़ा सुंदर देखिए कि बारंबार नाम ले जा रहा है। जैसे मैं बोलूं रामकृष्ण प्रभु, अब पब्लिक में मैं नाम ले रहा हूं तो आप देख रहे हैं कुछ यू बिकम देख रहे हैं कुछ, क्यों कृष्णलाल ने माता जी है कि नहीं? इमीडिएट
10-20 लोग हों और आपका नाम ले लिया जाए तो आप और सजग हो जाते कि नहीं? वैसे यहाँ शायद आप लोग घबराते होंगे कि थोड़ी डांट तो नहीं लगाएंगे, लेकिन हमेशा तो डांट नहीं लगाता, लेकिन होता है कभी कभी पब्लिक क्लास चल रही है एकदम से नाम ले लिया जाए। नहीं, देखिए सूत और कोई नहीं, केवल सूत गोस्वामी जी हैं। तो आप देख रहे हैं कि प्रेम से बोल रहे हैं। आप किसी से बात करते हो तो आप देखेंगे कभी कभी बीच में आप नाम भी लेते हैं, क्यों भाई रामकृष्ण, अरे सही बोल रहा है कि नहीं? बड़ा स्वीट टेस्ट आता है कि नहीं? क्यों लिटिल कृष्णा? देखो मुस्कुराने लग गया। नाम, बात चल रही है, पब्लिक में भी ना हो, बात चल रही है आपस में, तब भी बोलते हैं क्यों भाई प्रेम कृष्ण, मानते कि नहीं मानते? इस प्रकार से नाम ले लेने से व्यक्ति बड़ी आत्मीयता का अनुभव करता है। तो बारंबार कहते सूत, हे सूत गोस्वामी, क्यों कह रहे हो आगे देखेंगे, लेकिन ये बारंबार सूचित करता है कि वो विद्वान है। आप समझते हैं बात, हमारी बात मानते हैं आप, इस तरह से समझ रहे हैं आप हमारी बात। विक्रमान यानी कि विक्रम मतलब शौर्यवान, शौर्यवान। उरुक्रम अद्भुत कार्य करने वाले भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का। ये उरुक्रम का अर्थ क्या समझ लीजिएगा। उरु मतलब होता है बहुत बड़ा, और क्रम मतलब पद विन्यास। अब पद विन्यास का अर्थ क्या होता है? पद, एक पद रखा फिर दूसरा रखा तो उसको पद विन्यास कहते हैं। आप लोग पद विन्यास करके यहाँ पे आए हैं कि नहीं? एक दो ऐसे करके चलते हैं तो उसको पद विन्यास कहते हैं। तो हमारा जो स्टेप्स होते हैं वो मे बी स्टेप्स में भी 2 फीट 3 फीट मैक्सिमम, ट्राई कर लेना। बहुत कूदेंगे तो 6-7 फीट। लेकिन भगवान ने जब अपना पांव बढ़ाया था तो कहां तक कर दिया? तीनों ब्रह्मांड, बल्कि ब्रह्मांड को भी भेद दिया था, इसलिए उनको उरुक्रम कहते हैं। ठीक है, तो भगवान विष्णु को इंगित करता है, कृष्ण को इंगित करता है। तो उनकी कथाओं का न शृण्वतः, कभी श्रवण नहीं करने वाले। आप समझ में आ गया? न शृण्वत मतलब अशृण्वतः, वो कभी सुना ही नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रामाणिक रूप से इस्कॉन में आने से पहले कभी कृष्ण के बारे में नहीं सुना था? एक मतलब गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लोग हैं। ठीक है, मैंने प्रश्न बात बहुत गंभीरता से बोली थी। प्रामाणिक रूप से कृष्ण हैं, ये हैं, लेकिन जिस प्रकार से कृष्ण के महत्व को अपने जीवन में आप अब महत्व दे रहे हो, वैसे कोई महत्व नहीं था ना। होंगे अपने, होंगे वहाँ। हाँ जन्माष्टमी, हाँ बस जन्माष्टमी में चक्र देखने जाते थे, वो जो मूर्ति लगाते उसमें चक्र, बस, उससे अधिक कोई महत्व नहीं था। अब आप देख रहे हैं कथा का महत्व, कृष्ण को केंद्र में रखना कृष्ण कथा के द्वारा हो रहा है, कृष्ण कथा के द्वारा ही हो रहा है, और किसी द्वारा नहीं, और ऑब्वियसली हरि नाम के द्वारा हो रहा है। तो कह रहे न शृण्वतः मतलब मेक सेंस? इसीलिए मैं बोलता हूं कि हर काम, मैं जो कथा बोल रहा हूं वो हमेशा खाली वाणी से नहीं बोल रहा हूं, कभी कोई आंखों से भी बोलता हूं, कभी चेहरा बना के भी बोलता हूं। ऐसा करना तब समझ में आएगा। देखा है कुछ लोग एकदम जानवर की तरह से, उन्हें ये देखो शास्त्र बोल रहा है, आपको दिख रहा है। आज क्लास के पहले श्याम सुंदर प्रभु से बात हो रही थी, वो बड़े अच्छी बात बोल रहे थे। हमने कहा देखो अब जो बात बोल रहे थे आपको दिख रही है? हाँ दिख रही है, हम दिख रही है। तब मजा आता, तब आनंद आता शास्त्र श्रवण करने में। अरे शास्त्र सही बोल रहे थे, अरे शास्त्र तुम्हारे अज्ञान की परवाह नहीं करते हो, शास्त्र सही बात बोलते। अरे हाँ हाँ ये तो सत्य बात है। जैसे जैसे हम शुद्ध होते जाते हैं तब और समझ में आता है बात। तो न शृण्वतः आपको दिख रहा है, आपको सिंपल अगर शब्द देंगे, हाँ नहीं कभी श्रवण नहीं करने वाले, विचार कीजिए कुछ लोग स्मरण आ रहे हैं जिन्होंने कभी श्रवण नहीं किया, और मान लो श्रवण किया भी हो, मान लो कर लिया, तो कोई उनकी श्रद्धा नहीं होती उसके ऊपर। ऐसे लोग भी देख रहे हैं आप। अरे ये लोग भावुक हैं, वो फिर उसी अज्ञान में ही पड़े हैं। ऑब्वियसली इनका कुछ पुण्य तो इकट्ठा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ श्रद्धा नहीं होती। मेरे को एक हमारे चाचा जी बोल रहे थे, ये जो तुम गीता पढ़ रहे हो ना, ये इधर है, यहाँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और लास्ट वाला जो भी था, अच्छा, और एक माला जप नहीं। तो हमने कहा यहां से इधर हृदय में कब आएगी? एक माला जप नहीं। प्रभुपाद जी से भी इसी प्रकार से व्यक्ति ने बोला था कि हम 1 घंटे में पूरी गीता बोल सकते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं क्या तुम 1 घंटा जीवन, 1 घंटा कोई श्लोक गीता का जी सकते हो? तो खैर न शृण्वता का अर्थ है
कभी श्रवण नहीं करने वाले। जरा ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति था, जहाँ तो कई बार बोल चुके हैं, उसने 35 भागवत सप्ताह कराई, फिर भी एक बड़ा कन्फ्यूजन, भगवान कौन है। तो अब वो सुन रहे हैं, वो नहीं सुन रहे हैं। आप विश्वास करेंगे ऐसा? ऐसा हो सकता है? 35 भागवत सप्ताह, और फिर वाले हम तो सुनने के लिए थोड़ा ना करा रहे थे, हम तो डोनेशन कलेक्शन करने के लिए कर रहे थे। ये मेरे जीवन की काफी शॉकिंग मोमेंट्स है कि लोग इस प्रकार से लोग बोलते हैं। अप्रामाणिक रूप से सुन, इसीलिए प्रामाणिक रूप से सुनने की बात है। सुन तो बहुत लोग रहे हैं, आप देख रहे हैं, सुन बहुत रहे हैं। वो आएंगे तो मैं मिला भी दूंगा। आप तो 16 माला जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अमेजिंग है। 35 भागवत सप्ताह, तो आप कहेंगे भागवत सुन रहे हैं, क्या उत्तर है? नहीं सुन रहे हैं। कितना अद्भुत है ना आपको। 4 साल हम कहें, मैं बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12वीं में आ गया। 1 + 1 कितना? क्या 1 क्या होता है? तो आप शक्ल देखेंगे, तुम अब तो 12वीं तक पहुंचे कैसे? आप यही बोलेंगे ना कि तुमने कुछ सुना नहीं अब तक। व्हाट यू विल से? न शुण्वता मतलब समझ रहे हैं, कुछ हवा ही नहीं लग रही उसको। 35 भागवत सप्ताह सुनने के बाद भी अगर ये नहीं पता कि कृष्ण भगवान है, तो भागवत सुनी है? प्रोफेशनल कथाकारों से सुनने की बात नहीं की जा रही है। बारंबार प्रभुपाद इस बात को बोल रहे हैं, प्रोफेशनल कथाकार के पास वो शक्ति ही नहीं है। परंपरा में जिसने कभी भगवान के बारे में नहीं सुना, ये अपने ऊपर लगा लीजिए। नींद आएगी तो कुछ, क्यों नींद आ रही है? टेस्ट नहीं किया? अच्छा, तो अभी कर लीजिए। अच्छे स्टूडेंट हैं लेकिन गलती करते हैं, कोई बात नहीं। न शुण्वतः नरस्य, इंसान है, सुन सकता है लेकिन नहीं सुनेगा। आया हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास टाइम नहीं। तो कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति के कर्ण पुटे, एक कान नहीं 2 कान भगवान ने दिए है ना। इंपॉर्टेंट चीज है, नाक का नथुना अगर 2 दिए, एक बंद हो जाए तो कम से कम एक चलता रहे, मरेगा नहीं, है कि नहीं? कुछ है ना महत्वपूर्ण। तो कान भी ऐसे, कभी कल हमारे क्या अहम प्रभु होते, पर एक कान से सुनाई नहीं पड़ रहा था, तो मैं सोच रहा था दूसरे से सुनाई तो पड़ रहा है ना। तो ये भगवान ने व्यवस्था तो ये रखी ना कि कान बहुत महत्वपूर्ण है, कि एक कान से नहीं सुनाई पड़ेगा तो भाई दूसरे से चलता रहेगा, पार हो जाएगा व्यक्ति। सोचा नहीं कि 2 कान क्यों दिए। मैं भी बायोलॉजी कुछ और बोलती है, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से हम देखें तो ये काफी अच्छी बात है कि 2 कान दिए हैं, ताकि एक कान खराब भी हो जाए तो कान से सुनता रहे। इंसान का कान दिया है। आप लोग बहुत बार इस बात को सुन चुके हो ना, अभ्यस्त हो जाते हो, लेकिन मनन करेंगे तो आप हिल जाएंगे कि वृंदावन का, नो ऑफेंस, वरिष्ठ बंदर भागवत का एक शब्द भी नहीं सुन सकता, सबसे वरिष्ठ बंदर भी होता। वॉट एवर, चश्मा हमारा चुराया इसलिए नहीं कि भागवत पड़ेगा कि नहीं, यहाँ चश्मा चुराते हैं, अरे वो हमको ठीक से दिख नहीं रहा, बुढ़ा हो गया हूँ, चलो चश्मा दो। मैं कभी सोचा है आपने कि वह ठीक है तू ले ले चश्मा, ले ले, पढ़ ले जाके भागवत? नहीं पढ़ सकता, उसको बस बिस्किट ही दिखेगा। ये बहुत बड़ी सुविधा है माय डियर डिवोटीज, ये हमारे पास ही है सुविधा। आहार निद्रा भय मैथुन करने के बारे में तो सबको सुविधा दी गई है, हमारे पास सुविधा है कि हम भगवान के बारे में सुन सकते हैं। तो कह रहे हैं कि न शुण्वतः नरस्य, जो इंसान भगवान के यश को कभी नहीं सुना तो उसके कान कैसे हैं? बिले, सांपों के बिल के बता सदृश है। और बता का अर्थ खेद में भी लिया गया है, स्पष्ट है। कोई कहे आपके घर का एड्रेस क्या है? सांप का बिल और ये आगे टीका में बोला गया है इस प्रकार से कि जैसे अब किसी के घर में सांप रह रहा हो तो खतरा है कि नहीं, प्राण घातक खतरा है कि नहीं। यहाँ एक कोबरा होता मेरे अलावा अगर कोई और ब्लैक कोबरा भी होता, अरे ब्लैक कोबरा छोड़ दे, छिपकली देख करके तो यहाँ भाग जाते हैं लोग। कोबरा अगर यहाँ होता तो अब मैं भी नहीं होता और आप भी नहीं होते, है कि नहीं। कोबरा छोड़ दिए, एक बिस खापर निकल आएगी तो भागेंगे ना वहां से। बिस खापर समझते हैं, बहुत छोटी सी होती है, बहुत, वैसे वो ज्यादा क्या कहते हैं जहरीली भी होती है। आप उसको बहुत हल्के में ले रहे हैं।
कहीं विष खापर हो, कभी कभी गौशाला में भी सांप देखता है, आप एकदम वहां से कट लेते हैं ना, आपने देखा? हाँ, तो पास गए होंगे उसके? नहीं 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 प्रभु जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देख रहे हैं कहीं कोबरा दिख जाए तो भागेंगे ना दूर से। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने वाला हूं, समझ रहे हैं ना? और असद वार्ता चल रही तो वहां से दूर नहीं भागेंगे, अरे ये बढ़िया बोल रहा है, चलो चलो उसके पास जाए, वो खाली पॉइजन निकाल रहा है। कोई भी व्यक्ति हो, अगर भक्त के ड्रेस में भी है और भगवान का यश नहीं बोल रहा है, दुनियादारी की बात कर रहा है, तो वो कोबरा की तरह है। मैं वैष्णव की निंदा नहीं कर रहा हूँ कि वैष्णव भगवान के इतर कुछ नहीं बोलेगा, वैष्णव ड्रेस में भी क्यों ना, क्योंकि देखो हम लोग फंस सकते हैं। जो अभक्त है उससे तो बच जाएंगे, लेकिन भक्त के ड्रेस में भी व्यक्ति के काफी इंक्लिनेशन कभी कभी हो सकते हैं कि वह फिर उसको थोड़ा थोड़ा जहर टाइम टू टाइम बोलता रहे, अरे तुमको पता है, अब उसके बाद चालू हो जाएगा। जिस प्रकार से हमको कोबरा से डर लगेगा, उस प्रकार से डर लगना चाहिए कि हमारे कान में ये कोबरा का विष रूपी असद वार्ता नहीं जानी चाहिए। लेकिन ध्यान देना होगा, ठीक है, अगर वो हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हम दूर से सम्मान करेंगे, लेकिन सुनेंगे नहीं उनसे। बी वेरी केयरफुल, दिस इज वेरी डेंजरस। विचार कीजिए कभी, ये सोचने वाली बात है। पेड़ देखें, पेड़ की कोटर होती है, कोटर में भी सांप रहता है ना, गलती से उसमें हाथ चला गया तो क्या होगा बताइए। और वो छोड़ दीजिए, आप लोग बहुत बार देखे हो, कभी बार देखे हो, हम लोग वहां पे देखे थे, हम लोग का एक बिजली पासी किला था उधर लखनऊ साइड में, तो वहां पे ऐसे ही सांपों के बिल बने रहते थे। आप लोग गए कभी स्थान में, ऐसे जो थोड़ा सा बीहड़ क्षेत्र होता है, तो सांप नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन बिल देख के ही भय हो जाता है। अंदर पता नहीं क्या है, अंदर सांप ही है, ना भी सांप हो तो भी अंदाजा नहीं लगाते हैं कि अंदर जरूर सांप है। बड़ा खतरनाक स्थान है। और दूसरी बात, दूसरे एंगल से देखिए कि सांप के बिल का क्या महत्व है जगत में, इस अर्थ में देखिए। एनी यूज? तो उसी तरह कह रहे हैं, दो तीन बातें समझ सकते हैं। एक अर्थ में कि भाई सांप का बिल का कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों प्रयोजन नहीं है? सांप रह रहा है ना उसमें। और सांप का गुण क्या है? द्वेष। बहुत सुंदर, बिना कारण काटेगा वो। तो कुछ समझ में आ रहा है? जो व्यक्ति भगवान के बारे में कथा सुन नहीं रहा है, उसके हृदय में क्या भरा पड़ा है बताइए? द्वेष, सर्प ही भरा पड़ा। इसीलिए वो बिल, समझ में आया? ये कान बिल है, हृदय में क्या भरा हुआ है? सर्प, द्वेषी सर्प। इसीलिए कह रहा है कान बिल के हिसाब से, सॉरी, कान जो है सर्प का बिल है। इज इट ऑल? आपने महसूस किया है कि जब व्यक्ति द्वेष से युक्त होता है, उसकी वाणी से वही जहर प्रकट होता है। कभी कभी हम लोग भी जब द्वेष करते हैं तो ऐसी बातें बोलती है, कभी कभी वो सर्प आ जाता है, लेकिन जब हम कथा सुनते रहते हैं तो सर्प फिर वो मर जाता है। ये बात भी सत्य है। भागवत सुनने से यद्यपि द्वेष है भी तो भी नष्ट हो जाता है। अरे उसका बड़ा लड़का IIT चला गया, MIT चला गया, जाने दो। हमारे पास हरे कृष्ण मंत्र है, भागवतम है, और 2 वक्त का प्रसाद है। 2 नहीं तो 1 का तो है ही, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ सांप मरता हुआ अनुभव कर रहे हैं हृदय में। जब दुनिया में किसको क्या मिल रहा है हमको पता नहीं, क्या हम लोग आते हैं? तब विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्णपीयूषमास्वाद्य तजंती अन्य स्पृहाम जना। जितने भी सांप के सपोले, जितनी अन्य इच्छाएं हैं, कृष्ण कृष्ण भक्ति के अलावा जो भी इच्छा हृदय में, वो सांप की तरह ही है। वो सब हमारे हृदय में रहते हैं। और बिल, हमारा कान का छिद्र है, वो बिल के समान है, सर्प के बिल के समान है। उसके अंदर सर्प ही रहेगा अगर वह कृष्ण की कथा को नहीं सुनता। और समझ रहे हैं कि कृष्ण कथा सुन रहा है तो वो सर्प नहीं रह सकता। डू यू एग्री? आप ये मानते हो कि यहाँ पे इस कथा में कोई किसी से द्वेष नहीं कर रहा है? कोई देख रहा है कौन साड़ी क्या पहन के आया है, किसकी जेब में कितने पैसे हैं, आज किसने क्या खाया, कौन कितनी नौकरी कर रहा है उच्च स्तर पे? वंडरफुल और नॉट? और जो भी व्यक्ति यहाँ पे आएगा उसको अनुभव करेगा। आप मानते हो कि जब हम लोग शादी पार्टी में जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? उसकी साड़ी कैसी है, उसका गहना कैसा है, और खुश नहीं होते हैं।
आपने महसूस किया है? हमको तो पहले भी अच्छा लगता है, तो अब बात आ रही तो मुझे याद आ रहा है कि हम लोग देखते थे और क्या सोचते थे, इसका ड्रेस ज़्यादा अच्छा है, मैं इससे अब अच्छा बनवाऊंगा। डू यू एग्री? जहर है ना, द्वेष है कि नहीं? वहां कोई कथा चलती है कृष्ण की? कभी नहीं। प्रभुपाद इस बात को बोलते, जहां कृष्ण कथा चलेगी कम से कम उस समय तक तो व्यक्ति इस द्वेष आदि से मुक्त हो जाएगा। यू कैन फील द इफेक्ट इमीडिएटली। जो कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति जिसके कान के छिद्र में भगवान की कथा कभी गई नहीं, वो कैसा है? वो सांप के बिल के समान। बताओ, मतलब खेद। अरे इंसान था, कथा सुन सकता था, लेकिन क्या बना? सांप बना। उसकी यानी कर्ण इंद्रिया व्यर्थ हो गई, ये कहने का अर्थ है। ये जो न उरुगाय गाथा उपगायती, गाने योग्य भगवान की लीलाओं को कभी नहीं गाता। ये बड़ा सुंदर है। उरुगाय गाथा उपगायती, उरुगाया मतलब जिनको बहुत गाया जाता है, और उनकी गाथा को नहीं गाता है। अब इसका आशा समझना होगा कि देखिए, ऐसा नहीं है कि अरे अब भगवान के बारे में बोल दिए, समाप्त हो गया, अब हम कुछ नया बात बोले। पर मुझे राधा गोविंद महाराज तो अद्भुत है, बहुत बहुत विरोध में कहते हैं कि देखिए, एक सामूहिक विवाह की योजना कराई गई थी। कहाँ गई तो हमको नहीं पता। तो वहाँ लड़कियों का लिस्ट बनाया गया और लड़कों की लिस्ट बनाई गई। तो जब उनको गुणों को लिखने की बात आई तो गुण ही याद ना आए कि इस लड़की में क्या गुण है और इस लड़के में क्या गुण है, बना बना करके लिखे जाते हैं। आप मानते हो इस बात को? अगर मैं कह दूं कि आज आपका सर क्या CV बनाया जाए तो आपको सोचने में टाइम, लेकिन हमारा कौन सा गुण है? हाँ, ऐसा ही कह रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर देते, उसका जो गुण है वही हमारा भी गुण है, जबकि ना भी हो। आप मानते हो कि स्कूल में हम लोग कहीं कुछ थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर लेते तो हॉबीज में, तो उसको भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में दिखाते थे कि हम मल्टी डायमेंशनल हैं। इज इट नॉट? बट ऑल इन वन इज ओनली कृष्णा, जिनके पास सारे गुण है। समस्त गुण गण धाम गोपांगना गण, दैट्स वाई गोपांगना गण चित विनोदन समस्त गुण गण धाम। तो क्या भगवान के यश समाप्त हो गए हैं कि दूसरे के यश गा रहे हो? ये कह रहे हैं न उरुगाय गाथा। भाई उनकी गाथा तो बहुत ज्यादा है और गाई भी गई है। मान लो हम नहीं बोल पा रहे हैं तो क्या भागवत में श्लोक समाप्त हो गया है? कौन बता रहा था मुझे? आत्मनिवेदन प्रभु बता रहे थे ना? कौन बता रहा था? कमल लोचन प्रभु, हाँ वही बता रहे थे। तो कह रहे कमल लोचन प्रभु के पास कोई भक्त अगर किसी भक्त की निंदा करने आता है तो प्रभु जी पूछते हैं क्या भागवत के 18,000 श्लोक आपने याद कर लिए हैं? कहते नहीं। तो कहते पहले याद करो। क्वाइट इंटरेस्टिंग। भागवत के 18,000 श्लोक तुमने याद नहीं किए हैं और तुम एक भक्त की निंदा लेकर के आए हमारे पास, है ना? सब याद हो गया ना? 2 श्लोक याद कर लिए हैं, मुझे पता है, जन्मादि श्लोक वाला, उसी में खुश हो जा रहे हैं कि नहीं? है ना हमारी मूर्खता? क्या भागवत के सारे श्लोक याद कर लिए हैं? सारे प्रभु, 5 भी याद नहीं किए। और उधर जीवा को लगा रहे हैं। भक्त भी गलती करते हैं, हमें अपनी गलती को देखना चाहिए। एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, यहां पे करंट लगता है कि भाई जीव का उपयोग भगवान के यश गाने में क्यों नहीं कर रहे हो? यश गाने से क्या लाभ था? आयुर्हरति वैपुंसाम् उद्यानस्तंचयन्नसौ तस्य ऋते यच्छणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। अरे एक क्षण भी आपने भगवान की कथा सुनी तो किस रूप में आएगी? अनंत क्षणों के रूप में आएगी, भगवान का धाम की प्राप्ति होगी। तो वो छोड़ करके ये बात करें, आप विचार कीजिए। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो कभी भी भगवान के बारे में नहीं बोलते। न उरुगाय गाथा उपगायती, कभी नहीं बोलते। तो कहते हैं जिह्वा दार्दुरिका इव, इसकी जीव मेढकों सदृश असती, यानी व्यर्थ है। असती का अर्थ बहुत तरह से लिया गया, अभी यहाँ पे अर्थ लीजिए व्यर्थ है। क्यों? अब भाई मेढक, दार्दुरिक मतलब होता है मेढक, तो इवा मतलब समान। तो मेढक का कीर्तन तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो उसके गुण अच्छा तो फोटो में आगे दिखाए जाएंगे, लेकिन मेढक का एक गुण है, एक तो पूरी शक्ति से वह बोलता है। क्या प्रमाण है उसका? अभी फोटो देखिए, कई बार पूरा फूल जाएगा, मतलब एकदम जितना मुख है उससे भी बाहर आ जाएगा। मैं फोटो दिखाऊंगा तो शायद अधिक समझ में आएगा। लेट्स सी, ये रहा, ये भाई साहब। अब देखेंगे कि मुख को ही कवर कर लिया है,
इतना उसने अपने गले की जो नसें हैं, जो भी कह लीजिए बबल है, इतना फुला ली है कि अब वो है, उसका मुंह ही नहीं दिख रहा ना, मुख से भी बड़ा हो गया है। और इसका उदाहरण मैंने आपको दिया था कि यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं एकदम फुला फुला के, लिटरली उनके जो यहाँ के गले की नस है वो फूली रहती है। प्राय किसी पॉलिटिशियन को एकदम पास से देखिए, बहुत बड़े वाले नहीं, जो छोटे वाले होते हैं वो और जोर से बोलते हैं। आपने कभी मिले किसी से, किसी ऐसे महात्मा से, तो गला उनका यहाँ पे फूला रहता है। गला इन द सेंस मतलब ये नसें फूली रहती हैं, तो नसें फुला फुला करके बोलते हैं। तो कैसे हैं वो? दार्दुरिक इव, मेढक के समान। तो क्यों? आप ये देख रहे हैं कि ये मेढक हरे रंग का है, और इसे कहते हैं इंग्लिश में, बायोलॉजी में पढ़ा हुआ, कैमोफ्लाज, कैमोफ्लेज, कैमोफ्लाज। तो वो इसलिए ताकि वो छुप, उसका रंग जो है उस पत्ते में मिल जाए तो सांप ना ढूंढ पाए। लेकिन भाई साहब को बोलने की इतनी मतलब रुचि है, टर टर करते हैं कि वो समझ जाता है अच्छा अच्छा वहाँ महाप्रसाद चल रहा है, ठीक है, कृष्णा मतलब प्रसादम हॉल वहीं पे है, बुला रहे तो आ करके होस्ट को भी खा जाता है। समझ आया? प्रभुपाद जी को यही इस प्रकार से बता रहे थे। तो अब ये क्यों कह रहे हैं, इस पे हमको क्या नाम है, रमाकांत प्रभु समझा रहे थे। बहुत पहले की बात है, मैं समझता हूँ 2004 की बात है। लेकिन कभी कभी साधुओं की बात ना, एक ही बात एकदम टिक जाती है। ये सिद्धांत है, तनिष्क इज हियर, नो, हाँ, ये जस्ट प्लीज सर्टिफाई इफ आई एम सेइंग राइट और रॉन्ग। वो बता रहे थे कि बोलने में सबसे अधिक शक्ति खर्च होती है। इज इट लाइक दैट? आई एम नॉट श्योर, सही बोल रहे हैं? बोलने में सबसे अधिक प्राण शक्ति खर्च होती है ना? तो कह रहा है कि अब समझ में आ गया, बोल रहा है अपने प्राणों खर्च कर रहा है, अग्रीड। और भगवान के बारे में बोल नहीं रहा तो काल आ गया ना उसके सामने, और पास में आ गया कि नहीं वो? तो कहें प्रभु जी आप भी तो बोल रहे हैं, क्या हम श्लोक बोले थे अभी? आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यानस्तंचयन्नसौ तस्यर्ते यच्छणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं मर रहा हूं, या मैं अपने प्राण को खर्च कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने प्राणों को इन्वेस्ट कर रहा हूं। आर यू फॉलोइंग दैट? आप लोग भी कर तो रहे हैं, कर रहे हैं, प्राण तो पी रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन प्राण को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। डू यू एग्री? बोलने में, सुनने में भी कुछ एनर्जी लगती, कम लगती, बोलने में अधिक लगती है, लेकिन ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। और किस रूप में वापस आएगा? अनंत रूप से। मुझे सब बातें पर्सनल है, बोली नहीं चाहिए, लेकिन भक्तों ने आने से बोली। मेरे को बहुत हृदय में इच्छा थी कि बढ़िया करियर मिल गया है कृष्ण के बारे में बोलने का। पता नहीं आप लोग कैच करते हो कि नहीं, ये करियर अनंत है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं कि एक बार भागवत समझ में आने लग जाए तो आपके पास अनंत करियर है। 1 2 3 4 सब लोग हाथ खड़ा करो, सब लोग हाथ खड़ा करो। हाँ सर, एक दोनों नहीं, एक हाथ। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी चल रही है ना, सब लोग हाथ खड़ा, सब समझ के मेरी बात करो। एक बार गीता समझ में आ जाए, एक बार की मेहनत है कि नहीं? ये श्लोक समझ में आ रहा है कि नहीं? पिछला वाला श्लोक समझ में आ गया ना, श्वविड वराहो करे। मैं समझता हूं कोई भी व्यक्ति कभी भी क्लास दे सकता है। बोलो यस, ठीक है। एक श्लोक समझ में आ गया तो आप जगह जहां जाएंगे कौन से श्लोक पे बोलेंगे? श्वविड वराहो खरे संसतः परुषः परशु। इट इज नॉट आ गया ना धारण करके। मैं बता रहा हूं, जिसने ध्यान से क्लास सुनी है बस खाली वो नोट्स देखेगा और बोल सकता है। अगर आप ध्यान से सुनते हैं इसको तो वो सिस्टम में जा रहा है, आप देखना सिस्टम में जा रहा है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैं सुनता हूँ और वो बातें एकदम से ऐसे लगता है अस्त्र की तरह बाहर आ जाती हैं। आप भी ऐसा अनुभव करते हो हिरण प्रभु? सुनते हैं, वो कान के द्वारा सुना है, वो हृदय में रहता है। जब आप कुछ बोलना शुरू करेंगे अपने आप आने लगता है। अभी क्लास के पहले एक भक्त मुझे बता रहे थे, चक्रवर्ती पाद की टीका जो हम प्रथम स्कंद में पढ़ चुके हैं, तो मैं बड़ा प्रसन्न था। देखो सुने हैं, पढ़े नहीं तो सुने थे, तो वही बार आ रहा था। और मैंने अनुमोदन किया, हाँ सही है, जो सुनता है
तो बहुत अच्छी बात है। जो सुनाता है तो और अच्छा है, वो सुनने की व्यवस्था करता है तो और भी अच्छा है, और दूसरों को मतलब शिक्षा दे रहा है कि वह भी भागवत बोले, उसका तो कहना ही क्या। हमने कहा हम वही टारगेट कर रहे। वी हैव इटर्नल करियर माय डियर डिवोटीज, इटर्नल करियर ऑफ टॉकिंग अबाउट कृष्णा। लेकिन उसका लाभ क्या है? भगवान के पास जाएंगे, भगवान के पास हैं, या भगवान हमारे पास हैं जब हम कथा श्रवण कीर्तन कर रहे होते हैं। अब हमने क्या सीखना है इसमें? ऐसे ही टरटराना है, लेकिन काल नहीं आएगा। कौन आएंगे? कृष्ण आएंगे। यही प्रपात ने अनुवाद में रखा, भक्तों को उच्च स्वर में बोलना चाहिए। ये नहीं कि हम कितनी देर, हम 2 घंटा प्रपात जी ग्रंथ पढ़ते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, गलत नहीं कहेंगे, अच्छी बात है। तो उससे किसको लाभ हुआ? दानिश प्रभु फिर से वो श्लोक बोलो। हम बड़ा अच्छा श्लोक है, आपने संस्कृत भेजी नहीं, वो संस्कृत सरस्वती वाला, हमको बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा श्लोक था, कितना सुंदर बात बताई इन्होंने। बोलो बोलो, फिर से बोलो। माइक दीजिए इनको। क्या पॉलिटिक्स चल रहा है, इनको माइक नहीं देंगे? जल्दी बजाओ उनके पास माइक। यस, दिस इज वंडरफुल श्लोक, प्लीज हियर। हाँ। अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्याया तव भारती व्यय तो वृद्धि मायति क्षय मायति संचयात्। हे सरस्वती देवी, आपका ये ज्ञान का कोश अपूर्व है, ऐसा पहले कोई ना था, न है, न होगा, क्योंकि यह कोश जब खर्चते हैं, इसको व्यय करते हैं तो बढ़ता है, और यदि इसको इकट्ठा करते हैं तो क्षय को प्राप्त होता है ना सुंदर बात? तो जितना आप भगवान का यश बोलेंगे, बताएंगे, तो आपका भी तो ज्ञान बढ़ेगा और दूसरों का भी ज्ञान बढ़ने वाला। और आप ये देखिएगा कि हम चुप रह जाएंगे ना, तो वो शास्त्र हम भी भूल जाएंगे। ये आपने देखा है, अपने पास भी नहीं रहता। काफी इंटरेस्टिंग है। तो हमारे लिए क्या शिक्षा है? बोलना है, बोलना है। मेक सेंस? प्रभु जी कहाँ से बोलें? आप जानते हो कि जब वृंदावन में कोई सामान नहीं मिलता है मार्केट में, तो ऑनलाइन मंगा लेते हैं, है कि नहीं? तो क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे हैं? सामने है ना अभी 45 लोग, क्योंकि 46वां मैं हूं, 45 लोग हैं ना सामने। सामने तो इतने लोग नहीं, कुछ ने वीडियो ऑफ कर रखा है, लेकिन जो भी है ना। और मैं स्पेशली अब जूम के भक्तों से बोल ही रहा हूँ, आप लोगों को बोल रहा हूँ, वो स्थान पे बैठे हो जहाँ की रज हर इच्छा पूर्ण करती है। क्यों नहीं इच्छा करते इस इटर्नल करियर को शुरू करने के लिए? कितने लोगों ने कभी किसी व्यक्ति से फोन पर 45 मिनट्स बात की है? कम ऑन प्रभु, दिस इज वेरी सिंपल। तो रोज ही करते हैं, इसमें तो रेगुलर साधना है। तो क्या 45 मिनट जूम क्लास नहीं कर सकती? इतना तो जूम फ्री दिया है ना। मुझे एक भक्त बता रहे थे, कौन बता रहा था, somebody was telling me today, somebody was telling me, विष्णु नाम प्रभु बता रहे थे कि कोई व्यक्ति, हाँ नहीं, कोई भक्त बता रहे थे मेरे को कि एक व्यक्ति वृंदावन में 600 भक्त 600 लोगों को लेके आया है, जिनसे वो पहली बार वृंदावन में मिलेगा। He preached so vigorously on Zoom। नामनिष्ठ प्रभु ने 5 लाख लोगों को गीता से कनेक्ट कर दिया। अरे भाई, वो सब कल्टीवेट ना कर पाए, टच में तो आ गए वो लोग। अब कल्टीवेट करना नहीं करना तो भगवान की बात में, टच तो करा दिया उनने। क्या अस्त्र दिया है आप लोगों को उसके बारे में? डिजायर एंड थिंक अबाउट इट, हाउ वी कैन एक्सप्लेन भगवद गीता टू दैट। हमारे कुछ डिवोटीज ने करना शुरू भी किया है, 3 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को। कभी आपने सोचा कि हम में से हर भक्त अगर 3 लोगों को बताए तो हमारी स्पीड कितनी तेजी से बढ़ जाएगी? और ऐसा बता दें कि वो 3 लोगों को पढ़ा दें। 3 ज़्यादा हो गया, 2 केवल, हम 1 हमारे 2 समझ आया? और उसके बाद वो 1 उसके 2। वी डोंट नीड अ वाइफ और हस्बैंड, प्रीचिंग में अलोन में प्रीचिंग कर सकते हैं। अग्रीड? बस दूध पिलाते रहना होगा भागवतम का, भगवत गीता का। और प्रभुपाद जी शुरुआत में बताते हैं भागवत में इतना सुंदर है कि खुद व्यक्ति कन्विंस हो जाएगा और दूसरों को भी भगवान के बारे में कन्विंस कर देगा। और कुछ भी नहीं करना है आपको, खाली भागवतम बोलना है। मैं सोच रहा था जब हमने सत्र को शुरू किया, कितना आसान है। हरिचरण प्रभु आज मैं पहली बार आए, दूसरी तीसरी बार आए, गलती से आ गए, खींच के ला गए, हमको नहीं पता, वॉटेवर। लेकिन जैसे आप बैठे तो भगवान हृदय मानना चालू कर देंगे। अब इससे ज़्यादा क्या प्रीचिंग होगी बताओ? इससे कोई शक्तिशाली बात है? क्यों हरिचरण प्रभु? माता जी खींच के लाएंगे? नहीं, खुद से आए। थैंक यू।
लेकिन गलती से भी आ गए, गलती से भी भागवत का शब्द आ गया तो उसके हृदय में भगवान आ जाएंगे, आ जाते, सॉरी गलत बोल गया, आ जाते हैं। और क्या करोगे, और उससे अधिक कुछ प्रचार करना है, बाकी भगवान कर लेंगे अपने आप काम। एक उदाहरण बोल करके हम रुकेंगे, उसका तब कल टीका देखेंगे। एक भक्त बता रहे थे, बड़ा सुंदर, एक भक्त बता रहे थे, इस्कॉन इलाहाबाद की बात है कि वो उनके कुछ रूम्स थे और कुछ किराएदार थे, वो अच्छे आदमी नहीं तो छोड़ ही नहीं रहे थे रूम। तो सुरपति प्रभु बता रहे थे कि उनकी अच्छी पैठ रहती। तो IAS ऑफिसर आया, उन्होंने कहा सर ये लोग जा नहीं रहे हैं। तो वो आए, कहे कब जा रहे हैं आप लोग? कल जा रहे हैं। समझ में आ गया? तो अब कहें कि भाई काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सभी के हृदय में किराएदार हैं और मकान मालिक की तरह बैठे हुए, हम नहीं जा रहे यहाँ से, हम नहीं जा रहे। तो आप कृष्ण को ही बुला लीजिए ना, तो कृष्ण से बड़ा ऑफिसर कौन है? कैसे आएंगे कृष्ण हृदय में? 1.2 गाइए मेरे साथ। धर्मा प्रोजित कैटबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयभरोध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। और शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है? जो सारे शास्त्र लिख चुके हैं, व्यासदेव कह रहे हैं और शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है? भागवत पढ़ो। सुनने की इच्छा मात्र से, अगर हरिचरण प्रभु सही बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप सुनने की इच्छा से यहाँ पे आए। तो कह रहे हैं भागवत का गुणगान सुनने की इच्छा की मात्र से भगवान हृदय में जाते हैं। लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा कंप्लेंट, क्या नाम है, रोहिणी माता जी से। रोहिणी माता जी कहेंगे प्रभु जी अब आते हैं, इट विल बी वेरी कोल्ड इफ आई डोंट सर्व हिम डिनर, है ना, यही बोला था आपने। बट यू डोंट फील कोल्ड इफ यू डोंट सर्व हिम हरि कथा व्हेन इज टेकिंग डिनर। दिस इज वेरी कोल्ड। आप हरिचरण प्रभु बोलेंगे माता जी को, ये क्या बना के लेके आई हैं, कुछ कृष्ण कथा क्यों नहीं सुना रही हो? सो यू कैन रीड कृष्ण बुक टू हिम। प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस में प्रभुपाद बोलते हैं कृष्ण बुक खुद प्रभुपाद लिखे और खुद उनको पढ़ रहे थे। क्या नाम है उनके, क्या नाम उनका, जॉर्ज हैरिसन। कहाँ पहुंच गए आप? हास्यो तक कीर्ति प्रभु। तो प्रभुपाद कहते हैं ये ग्रंथ इतना सुंदर है कि एक पेज पढ़ेगा तो जीवन सफल हो जाएगा। फिर बोले नहीं, एक लाइन पढ़ेगा तो जीवन सफल हो जाएगा। कहते नहीं, एक शब्द पढ़ेगा तो जीवन सफल हो जाएगा, कि प्रभुपाद जी को डिक्टेट किया है कृष्ण ने। You will serve that? It's called sizzler बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिजलर बोलते हैं, स्वीट। और एक अच्छी बात होती है, मैं शिक्षा दे रहा हूँ, ये इन उपलक्षण सभी पत्नियों को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर पति झगड़ा नहीं करे तो खाना खाते हुए व्यक्ति चुप रहता है प्राय, तो कुछ सुन सकता है कृष्ण के बारे में, बाकी टाइम सुने या ना सुने। तो उससे क्या लाभ देंगे? प्रसाद के साथ साथ हृदय में कृष्ण भी आ रहा है। देखिए श्रद्धा होगी तो वैसा करें। परम पूज्य राधानाथ महाराज बोलते हैं अ वैष्णव लीव्स अ प्लेस मोर क्लीन। अ वैष्णव लीव्स अ प्लेस मोर क्लीन, नॉट मोर डर्टी। अ वैष्णव लीव्स अ प्लेस मोर क्लीन। देख रहे हैं एक लाइन कितनी हैवी है। यानी हमारे पास कोई भी आए हमें उसे कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, कृष्ण उसे पवित्र करने वाले हैं। अ वैष्णव लीव्स अ प्लेस मोर क्लीन। इट्स नॉट इजी टू बी वैष्णव, बट गुड टू थिंक अबाउट अ वैष्णव लीव्स अ प्लेस। कोई हमारे संपर्क में आए तो अब कृष्ण का स्मरण करके ही वहां से जाए। देखिए मैं बोल रहा हूँ, उसका अर्थ ये नहीं कि मैं अप्लाई कर पाता हूँ। बहुत सारी चीजें मैं बोलता हूँ ताकि मुझे भी याद रहे और आई कैन एस्पायर टू बी फॉलोइंग दैट। तो ये बिले बतोरो क्रम विक्रांत हम श्लोक देख रहे हैं, इसकी टीका हम कल सुनेंगे, ठीक है। संस्कृत एक बार समझा देता हूँ। बिले बत उरुक्रम विक्रमान, ये न शुण्वते, जो भगवान का यश नहीं सुनते हैं, उनका उन नरस्य कर्णपुट है, उन इंसान का जो कर्णपुट है, उनका जो कानों का छेद है वो कैसा है? बिल बत। बत शब्द निश्चितता के अर्थ में कि निश्चित रूप से उनका जो कान है वो है
सर्प के बिल के समान है। और दूसरा अर्थ है कि खेद में, कि देखो इंसान होकर के भगवान के बारे में सुन सकता था, ये क्या बात कर रहे हैं। इतनी ये गुण हम डेवलप कर सकते हैं क्या? क्या हम लोग भगवान के बारे में बात कर सकते हैं? क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। ठीक है। और कदाचित कभी आपको ऐसे व्यक्ति से कुछ बात सुननी भी पड़े तो अंदर से क्या करेंगे आप? और श्रद्धा रखेंगे, मुझे ये सब क्यों सुनना पड़ रहा है। देन कृष्णा विल प्रोटेक्ट यू। आप समझ पा रहे हैं, ये हमको यहाँ क्यों सुनना पड़ रहा है। सबसे तो अच्छा वहां से हट ही जाना चाहिए, क्यों सुनना पड़ रहा है। ओके, क्यों? उरुक्रम विक्रमान, यानी भगवान श्री कृष्ण के महान क्रम है, उनके विक्रम, उनके शौर्य, उनके यश को वह नहीं सुनता है। ये हो गया कान की वैफल्य। और जिह्वा सती, जिह्वा असती है, जिह्वा असती है, स्वामी है, असती मतलब जैसे वैश्या नारी जो उसके अपने पति की सेवा नहीं करती तो कहते हैं असती, सती असती, तो कह रहे हैं जिह्वा असती है। क्यों असती है? क्योंकि कृष्ण की गुणगान नहीं गा रही। तो कह रहे कैसी असती? दार दूरी के वसुता। हे सुत गोस्वामी, आप समझ रहे विद्वान है कि एक मेढक की जिह्वा के समान वह है असती, व्यर्थ है उसका जीवन। कहने का अर्थ है मेढक के टटराने से क्या होता है। क्यों ऐसी बात क्यों कह रहे थे? न च उपगायती, क्योंकि वह नहीं गाती है। क्या? उरुगाय गाथा। उरुगाया मतलब भगवान श्री कृष्ण, जिनका यश बहुत गाया जाता है और महान महान लोगों के द्वारा बहुत तरह से गाया जाता है। बहुविध कीर्ति वाले भगवान, उनको उरुगाय कहा गया था। तो उनकी गाथा को नहीं गाता है, समाप्त नहीं हो गई है। ये आप लोग भक्त लोग समझ ही रहे हैं कि चैतन्य चरितामृत अभी बची है। श्रीमद् भागवत तो हो जाए बहुत अच्छी बात है, 1500 साल का कोर्स है। और भगवत गीता भी कहाँ समझे बट, तो वो सब बात सब जब बची हुई है तो फिर क्या दुनिया की हम बात करें। फाइन, कल हम श्रीधर स्वामी टीका और आगे टीका सुनाएंगे। थैंक यू ऑल। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। धाय पर प्रेमानंदे।